साथियों नमस्कार, मैं रतनलाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ओबीसी को मेडिकल के अंदर आरक्षण देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार की इस घोषणा के कारण जहां ओबीसी वर्ग में खुशी का माहौल है, वहीं सवर्ण लोग इसे नागवार समझने लगे हैं। सवर्ण समाज के लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं। अमर उजाला के अंदर एक खबर छपी है जिसका शीर्षक है, नीट में ओबीसी आरक्षण, उत्तर प्रदेश में उल्टा पड़ सकता है केंद्र सरकार का दावा, सवर्ण संगठनों की भारत बंद की तैयारी। अब इस खबर में अमर उजाला ने छापा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जो आरक्षण लागू किया है उसके खिलाफ एक तरफ तो विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा है कि बीजेपी का यह स्टंट यूपी के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया फैसला है। वहीं जो सवर्ण संगठन है उन लोगों ने अपनी आवाज इसके खिलाफ बुलंद की है। अमर उजाला की इस खबर के अनुसार यह बात सामने आई है कि केंद्र सरकार ने जो यह फैसला लिया है वह सवर्णों के हक के खिलाफ है और इस कारण से लोग भारत बंद की तैयारी करने लगे हैं और बीजेपी से अपना नाता तोड़ने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं उस हिंदू एकता की जिसे चुनाव के वक्त सवर्ण लोग लेकर के आते हैं। जब देश के अंदर या किसी प्रदेश के अंदर चुनाव का समय आता है तो हिंदूवादी ताकतें हिंदू एक हो जाओ, एकजुट रहो, इस तरह का नारा देते हैं। लेकिन जैसे ही कहीं दबे कुचले या शोषित समाज की बात आती है या उनके हक अधिकार की बात आती है, वही सवर्ण समाज उनके साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। सवर्ण समाज के लोगों ने उस समय क्यों आवाज नहीं उठाई जब सरकार ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्ण समाज को दिया था। अगर ये आरक्षण के वास्तव में ही खिलाफ हैं तो इन्हें 10% आरक्षण का भी विरोध करना था। जहां योग्यता की बात करने वाले लोग ये कहते हैं कि मेरिटधारियों को पीछे छोड़कर आरक्षणधारी लोग जो हैं वो आगे निकल जाते हैं और अयोग्य लोग विभिन्न पदों पर स्थापित हो जाते हैं, तो उनके लिए जब आरक्षण का प्रावधान किया तो उसका विरोध इन लोगों ने क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यह है। आज हम इसी मुद्दे पर आपके सामने चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो आपके हकों के खिलाफ इस देश में वातावरण पैदा करती है। वो कौन सी मानसिकता के लोग हैं जिन्हें अपने ही देश के और अपने ही धार्मिक बंधुओं के साथ किया जाने वाला या उन्हें सुविधाएं दी जानी होती हैं तो वो खिलाफत में खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम सबको खोजना चाहिए। क्या समाज के अंदर शोषित वंचित समाज के लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? उन्हें ये हक अधिकार देने के विरोध में क्यों रहते हैं? इस सवाल का जवाब हम सबको तलाश करना चाहिए और इस सवाल का जवाब संविधान के अंदर निहित है कि आरक्षण
उन लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान है जिनके साथ सदियों से अत्याचार होता आया है। और संविधान की इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न सरकारों ने कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन इन्हीं सवर्ण संगठनों के दबाव के चलते कभी भी ये सिरे नहीं चढ़ सका। और अब जब मेडिकल में आरक्षण की बात आई है तो ये वास्तव में ही सराहनीय कदम है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग हमेशा से ज्यादतियों के शिकार रहे हैं उनका इस देश की संपदा में भी हक है, इस देश की व्यवस्था में भी हक है, इस देश को चलाने में भी हक है, और उन्हें इस हक मिलना ही चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।